भारत के लगभग 2 करोड़ इन्वेस्टर्स के पास आज कुछ ऐसे सिक्के हैं जो अस्तित्व में है फिर भी अदृश्य है, ऑफिशियल चलन में नहीं है फिर भी मूल्यवान है, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है। उन प्रकार के मायावी सिक्कों का नाम है क्रिप्टो करेंसी। ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों पर हर्षल पुष्करणा का ज्ञान संवाद विमर्श। क्रिप्टो करेंसी, 5 प्रमुख प्रश्न, 5 उपयोगी उत्तर। नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी मूल रूप से क्या है? अंग्रेजी शब्द क्रिप्टो का सरल अर्थ है गोपनीय। पृथ्वी पर जिन पशु पक्षी का अस्तित्व होने की आशंका है मगर वो कभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दिए, उनके संशोधन और अभ्यास की शाखा क्रिप्टोजूओलॉजी कहलाती है। किसी शब्द या वाक्य को गोपनीय जासूसी मैसेज में तब्दील करने की कला क्रिप्टोग्राफी से जानी जाती है। उस प्रकार क्रिप्टो करेंसी माने ऐसा चलन या मुद्रा जिसका सिक्के और नोट के स्वरूप में अस्तित्व नहीं है। वैसे देखा जाए तो पेटीएम, भारत पे, गूगल पे, फोन पे इत्यादि जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म द्वारा किए जाने वाले आर्थिक व्यवहार में भी सिक्के या नोट चित्र में कहीं नहीं। ना ही इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा होने वाले ट्रांजैक्शन में कोई नक्कर मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो फिर क्रिप्टो करेंसी उन सबसे अलग कैसे? फर्क है, बड़ा फर्क है। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जैसे माध्यम से होने वाले सारे आर्थिक ट्रांजैक्शंस INR यानी इंडियन रुपीस में होते हैं। भारत सरकार द्वारा INR को एक अधिकृत करेंसी के तौर पे मान्यता प्राप्त हुई है। क्रिप्टो करेंसी को न तो भारत सरकार ने, न रिजर्व बैंक जैसी कोई बैंक ने और ना ही अन्य कोई सरकारी संस्था ने मान्यता दी है। असल में क्रिप्टो करेंसी एक आभासी डिजिटल चलन है। बिटकॉइन तथा डॉजकॉइन के नाम से भले ही वो जाना जाता हो मगर वो कोई ऐसा कॉइन नहीं जिसकी खनकार हम सुन सके। बिटकॉइन तथा डॉजकॉइन वास्तव में कंप्यूटर के 0 तथा 1 जैसे बीट के स्वरूप में होने के कारण बिटकॉइन के नाम से प्रचलित है। नंबर 2, क्रिप्टो करेंसी कैसे प्राप्त करते हैं? इसके लिए क्रिप्टो एक्सचेंज की सेवा लेनी होगी। भारत में ऐसी सेवा देने वाली कुछ प्राइवेट कंपनीज है जिनके पास हम खाता खुलवा सकते हैं। खातेदार अपना बैंक अकाउंट उस खाते के साथ लिंकअप कर दे, उसके पश्चात क्रिप्टो एक्सचेंज में खातेदार के नाम का एक वॉलेट बनता है। वॉलेट माने एक डिजिटल बटुआ जिसे हम क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। चलो इस बात को और सरलता से समझते हैं। शेयर मार्केट के भिन्न भिन्न शेयर्स का ट्रेडिंग करने के लिए हम डीमैट अकाउंट का उपयोग करते हैं, राइट? बस उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी की खरीदी एवं बिक्री क्रिप्टो एक्सचेंज में होती है। शेयर मार्केट में चढ़ते उतरते शेयर के प्राइसेस की तरह क्रिप्टो एक्सचेंज में भी क्रिप्टो करेंसी का मूल्य रोजाना बदलता है और रेट्स के आधार पर निवेशक एंट्री या एग्जिट ले सकता है। नंबर 3, क्रिप्टो करेंसी का रेट कैसे तय होता है? इसका जवाब तो बिल्कुल स्पष्ट है, अर्थशास्त्र के डिमांड एंड सप्लाई नियम से। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट भी बढ़ेगा। 2010 में क्रिप्टो करेंसी में किसी को दिलचस्पी नहीं थी, तब $45 का एक पिज्ज़ा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन देने पड़ते थे। समय के साथ साथ बिटकॉइन ने एक मजबूत क्रिप्टो करेंसी के रूप में अपना स्थान बना दिया। विश्व के कई निवेशकों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। आभासी मुद्रा होने के बावजूद भी बिटकॉइन तगड़ा मुनाफा देने वाला डर भी उसका घोड़ा साबित हुआ। बस फिर तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी, मूल्य भी रॉकेट की गति से ऊपर उठने लगा और $68,000 तक जा पहुंचा। मतलब कि अगर आप अपने डिजिटल वॉलेट में एक बिटकॉइन जमा करना चाहते हैं तो सामने $68,000 देने होंगे। यह है डिमांड एंड सप्लाई का सीधा हिसाब जो क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्ट लागू होता है। नंबर 4, क्या क्रिप्टो करेंसी से हम कुछ खरीद सकते हैं? वाई नॉट? कॉफ़ी के प्याले से लेकर प्लेन की टिकट बुक करने तक के विविध क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी आज स्वीकृत बन चुकी है। इतना ही नहीं, अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इत्यादि संस्थाएं तो क्रिप्टो करेंसी में चंदा लेने लगी है। डिजिटल वॉलेट में जमा बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से हम विविध चीज वस्तुओं खरीद सकते हैं तथा सेवाओं का भुगतान कर सकते हैं। इंटरनेशनल आर्थिक ट्रांजैक्शंस करने वाले लोगों के लिए तो क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि उनके ट्रांजैक्शंस में बैंक कहीं आते ही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के रूप में पेमेंट देने वाला और पेमेंट लेने वाला एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, अर्थात एक के डिजिटल वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी निकलकर दूसरे के वॉलेट में जमा हो जाती है। बीच में बैंक न होने के कारण बैंक चार्जेस नामक खर्च से मुक्ति। नंबर 5, क्या क्रिप्टो करेंसी सुरक्षित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रिप्टो करेंसी वैसे तो क्रिप्टो एक्सचेंज के कंप्यूटर में सलामती की डिजिटल दीवार के पीछे सुरक्षित है, फिर भी ऐसी दीवार को हैकिंग से भेदने वाले हैकर्स की इस दुनिया में कहाँ कमी है? क्रिप्टो एक्सचेंज के कंप्यूटर्स में हैकिंग से क्रिप्टो करेंसी की लूट के कई किस्से दर्ज हो चुके हैं। जैसे कि 2014 में जापान की एक क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी के कंप्यूटर को हैकर्स ने हैक किया
और उसमें से 7 लाख बिटकॉइंस चुरा ले गए। कंपनी को $47 करोड़ का ऐसा धक्का लगा कि वो रास्ते पे आ गई। दिवालिया कंपनी फिर कभी खड़ी न हो सकी। 2017 में दूसरी एक क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी को हैकिंग के कारण $3.1 करोड़ मूल्य के बिटकॉइन गंवाने पड़े। उसके अगले ही साल हैकर्स ने फिर एक क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी के $2.3 करोड़ के बिटकॉइन उड़नछू कर दिया। हैकिंग से क्रिप्टो करेंसी की चोरी के इनके अलावा और भी किस्से हैं, जिनका सारांश ये है कि क्रिप्टो करेंसी 100% सुरक्षित नहीं है। तो सारी चर्चा का निचोड़ ये है कि नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी के आगे सुरक्षा संबंधित प्रश्न है। नंबर 2, इस आभासी मुद्रा को कोई सरकार या सरकारी बैंक्स का लीगल सपोर्ट नहीं है। नंबर 3, क्रिप्टो करेंसी का मूल्य किसी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए उसके रेट्स रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। और नंबर 4, भारत जैसे देश क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को नियंत्रित रखने के हेतु उस पर टैक्सेस डाल रहे हैं, और फिर भी जगत में क्रिप्टो करेंसी नामक आभासी सिक्के की चमक दमक बरकरार है।